डियर स्टूडेंट, एक बार फिर हम आपके मैथमेटिक्स क्लास लेकर के हाजिर हैं और जिसमें टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। राइट, तो रेशनल नंबर्स को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। राइट, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है, जैसा कि आप लोग लोअर क्लास में ऑलरेडी फैमिलियर हैं प्रॉपर्टी के बारे में कि नेचुरल नंबर होल नंबर पे ये जो प्रॉपर्टी हम जब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप इन लोग इसको आप लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर पे अप्लाई किए होंगे। राइट, बट अब हम आज क्लोजर प्रॉपर्टी पे हम बात कर रहे हैं और अभी रेशनल नंबर के लिए। तो इफ यू टेक two numbers and operate them, but basic operation here is addition. Right, एडिशन पर हमको चेक करना है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इफ यू टेक टू नंबर्स एंड देन ऐड देम, टू नंबर्स लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, इफ रिजल्ट विल बी लाइज इन रेशनल नंबर। राइट, दो नंबर आप लीजिए रेशनल नंबर और दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि एडिशन प्रॉपर्टी पे हमको बताना है। दोनों को ऐड करिए और वो भी अगर एक रेशनल नंबर आता है, वो भी अगर एक रेशनल नंबर आता है, तब हम कहेंगे कि ये किस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। राइट, इफ सम ऑफ टू नंबर्स, राइट, इफ सम ऑफ टू नंबर्स लेते हैं, राइट, ए बाई बी एंड सी बाई डी, राइट, टू नंबर्स है, if रेशनल नंबर, राइट, इफ ए बाई बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू, इसको जब हम ऐड करेंगे तो कोई एक रेशनल नंबर आएगा, राइट, ई बाई एफ, सपोज दैट ई बाई एफ। ठीक है, तो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज रेशनल नंबर, ऑल्सो रेशनल नंबर, ऑल्सो रेशनल नंबर। राइट, दोनों का रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर है और जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे वो भी रेशनल नंबर आएगा। अगर जहां भी ऐसी प्रॉपर्टी आती है उसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। राइट, तो ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। राइट, इसी तरह से चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल के साथ आपको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। राइट, जैसे हम 1/2 लेते हैं, राइट, एंड 3/4 लेते हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 1/2 प्लस 3/4, इट विल बी एलसीएम 4, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5/4। 5/4 ऑल्सो रेशनल नंबर, 5/4 ऑल्सो रेशनल नंबर। यही तो प्रूफ करना है कि दो रेशनल नंबर लीजिए और ऐड करिए और रेशनल नंबर में आता है, तो ये हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गिवन दैट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको टू नंबर्स रेशनल नंबर इसमें भी कंसीडर करना है, कंसीडर टू रेशनल नंबर, राइट, ए बाई बी, सी बाई डी, इसमें सेम, इफ एडिशन ऑफ दिस टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू if we change the order of this रेशनल नंबर, राइट, अगर हम इस रेशनल नंबर का ऑर्डर को चेंज करें एंड ऐड देम, देन बोथ आर इक्वल। राइट, अगर दोनों इक्वल आता है तब हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। राइट, मीन्स इस प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करें ए बाई बी प्लस सी बाई डी, राइट, इन दिस फर्स्ट ए बाई बी है, ठीक है, इसके बाद सी बाई डी है, और अगर इक्वल आता है सी बाई डी प्लस ए बाई बी, अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है मीन्स पहले ए बाई बी है और राइट साइड में पहले सी बाई डी। राइट, अगर ऐसा प्रॉपर्टी आता है मीन्स दोनों को ऐड करते हैं, इसके बाद ऑर्डर चेंज करके ऐड करते हैं,
अगर दोनों सेम आता है तो हम बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, -2/3 और 4/5 लेते हैं, राइट। चलिए इसको ऐड करते हैं, -2/3 प्लस 4/5, दिस विल बी व्हाट, 10 और ये 12, राइट, 2/15, क्या आया ये 2/15 आया, राइट। अब हम इसको उल्टा मीन्स रिवर्स ऑर्डर को हम लोग रिवर्स कर लेते हैं और इसके बाद हम ऐड करते हैं। तो इन दिस कंडीशन also 2/15 बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब चलिए हम बताते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कंसीडर 3 रेशनल नंबर, राइट। क्या है 3 रेशनल नंबर, a/b, c/d, e/f, 3 रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, राइट। और इसमें क्या करते हैं कि a/b प्लस इन ब्रैकेट c/d प्लस e/f, ओके, इक्वल टू a/b प्लस c/d इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस e/f। अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसका मीनिंग ये है कि तीनों को हमने ऐड किया, राइट, तीनों को ऐड किया और इसमें जो ब्रैकेट दिए हैं लास्ट 2 पे ब्रैकेट हमने दिया है। तो इसका फंडा ये है कि पहले इसको ऐड करना है इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में है पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसके साथ ऐड करेंगे। और राइट साइड का है कि पहले जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद e/f के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। और जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम लोग बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/3 प्लस 1/2 1/5, ठीक है, ऐसे लेते हैं। पहले हम इसको 3 नंबर रेशनल नंबर लेते हैं, इन दोनों सबको ऐड कर देते हैं। तो 1/3 एज इट इज, इसके बाद ऐड दिस, राइट। तो 1/3 प्लस 7/10, इट विल बी 30, 10 प्लस 20 और 1, राइट, दिस विल बी इक्वल टू 31/30, ठीक है। ये 31/30 आया। अब इसको हम लोग ग्रुपिंग अलग हिसाब से करते हैं, राइट। लास्ट 2 में हमने ग्रुप किया था, अब फर्स्ट 2 में ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 2 में ग्रुप करके देखते हैं क्या आता है आंसर। मीन्स 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5, इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करना है। तो ये आएगा आपको, राइट, दिस इज 5/6 प्लस 1/5, it will be LCM of 6 and 5 equal to 30. So 30 divided by 6, it will be 5, 5, 5 ja 20, 5 plus 6 1 ja 6, 31/30, right? Both are equal. Both are equal. In this condition, we can say uh, this all rational numbers hold the associative property. ये इस associative property को होल्ड करता है, राइट। तो अब सम प्रॉपर्टी हैव लेफ्ट, कुछ और प्रॉपर्टी आपका बचा है, जो एक प्रॉपर्टी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, राइट। ये दो चीजें हैं। चलिए हम इसको भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए 1 by 1।
existence of, right, existence of additive identity, existence of additive identity, right. Additive identity का मतलब है if you consider any rational number and add them जीरो, अगर रेशनल नंबर आप लेते हैं और उसमें आप जीरो ऐड करिए तो सेम नंबर रिजल्ट आता है, राइट। जैसे कंसीडर ए बाई बी, देन एड जीरो, इट विल बी व्हाट, ए बाई बी, राइट, ए बाई बी। या फिर ए बाई बी, सॉरी, जीरो प्लस ए बाई बी, तब भी ये आएगा ए बाई बी, बोथ आर इक्वल, राइट। तो देखिए इसमें हमने जीरो को ऐड किया है, इसी तरह से 1/2 प्लस जीरो इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है। अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तब भी 1/2 ही आएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 अगर 9 है, जीरो ऐड करते हैं तब भी 5/9 ही आता है, और 0 प्लस 5/9 देन इट विल बी 5/9 टू, राइट। तो जहां भी इस तरह की प्रॉपर्टी आती है कि अगर कोई नंबर लेते हैं और उसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो उसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, देन जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अगर कोई ऐसा नंबर जिसमें जैसे ए बाई बी, और कोई ऐसा रेशनल नंबर या कोई ऐसा नंबर लेंगे, राइट, वो भी रेशनल नंबर में ही होना चाहिए। तो रेशनल नंबर लेंगे और उसको ऐड करने के बाद अगर सेम नंबर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जीरो को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अगर एडिटिव आइडेंटिटी उसको भी बोलेंगे, जैसे ए बाई बी है और इसमें हम सी बाई डी ऐड कर लिए, अगर इसका कंडीशन ये आता है कि सी बाई डी ऐड करने के बाद भी अगर ए बाई बी आता है तो उस कंडीशन में सी बाई डी को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मीन्स रेशनल नंबर लेंगे, उसमें एक रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, क्योंकि जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, तो उसको हमने ऐड किया यहाँ पे तो सेम नंबर आया। तो अगर कोई रेशनल नंबर है और उसको कंसीडर करते हैं और उसमें हमने एक और रेशनल नंबर जब ऐड करेंगे और उस कंडीशन में रिजल्ट सेम आएगा, मीन्स जो फर्स्ट नंबर हमने लिया था वही आएगा, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। बट रेशनल नंबर में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो ये जीरो समझ में आ गया कि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो सेम नंबर देता है, इसलिए जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। अब हम नेक्स्ट बताते हैं एक लास्ट जो इसका टॉपिक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, राइट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एंड इनवर्स, ये प्रॉपर्टी नंबर 5, राइट। existence of additive inverse, ठीक है। if we consider two rational number, right, हम टू रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, ए बाई बी एंड सी बाई डी, ठीक है। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं, ए बाई बी, इफ ए बाई बी प्लस सी बाई डी विल बी जीरो, अगर ऐसा कंडीशन में आता है कि ए बाई बी और सी बाई डी इक्वल टू जीरो हो जाता है, तब हम बोलेंगे ए बाई बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ सी बाई डी, राइट, या सी बाई डी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी, बोथ ऑफ ईच अदर, राइट। एक दूसरे का ये एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, 5/3 प्लस माइनस 5/3, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, राइट। इसका ये मीनिंग है कि 5/3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/3। इसी तरह से उल्टा हम लोग कह सकते हैं कि -5/3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/3, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम एक और एग्जांपल देते हैं कि अगर हम जैसे 10/11 लेते हैं,
माइनस में, तो प्लस 10/11 लेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा 0, परफेक्ट है 0 आएगा। तो 10 बाई एडिटिव इनवर्स ऑफ 10/11 इज माइनस 10/11। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स, या अगर दो नंबर को ऐड करें अगर 0 हो जाता है तो बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और जो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस हैं आपको 1C आपको होमवर्क है और इसको करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।